साईं नाथाय नमः। मेरा नाम सोनिया है और साईं पूजा चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम फिर देखते हैं अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस, बाबा हमारे लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। ये कार्ड को एनर्जाइज कर रही हूँ मैं। शाम हो चुकी है यहाँ पे और हम अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस देखते हैं। बाबा का दिया मैंने ऑलरेडी जला दिया है, धूप जला दी है, बाबा का नाम लिया है, बाबा की पूजा की है और देखते हैं अगले हफ्ते के लिए बाबा हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। ओम साई राम। तो पहला कार्ड निकला है पाइल 1 के लिए और उनका कार्ड है बी अ लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ, एक दीप स्तंभ जो समुद्र के बीच में खड़ा रहता है और काफ़ी सारी तेज़ जो लहरें होती हैं समुद्र की उनसे टकराता है, फिर भी अडिग खड़ा रहता है। और वही मैसेज बाबा हमको देना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी रहे, आप अडिग खड़े रहें, अपना विश्वास एकदम अडिग बनाए रखिए और बिल्कुल भी हताश मत होइए और दूसरों को प्रकाश दीजिए। बाबा पाइल 1 को ये कहना चाह रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 कार्ड चुना है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपने जीवन में सच में एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। उनका जीवन सच में दूसरों को प्रेरणादायक है उनका जीवन दूसरों के लिए। और अगर अभी नहीं है तो आपको वो अपने जीवन को ऐसा करना है कि आप दूसरों को अपने जीवन से प्रेरणा दे सकें। बाबा पे विश्वास रखिए और जिस तरीके से जैसे मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जिस तरीके से प्रकाश स्तंभ का काम यही होता है कि दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को डायरेक्शन देना, आपको भी बाबा यही बोल रहे हैं कि आपको भी दूसरों को प्रेरणा देना है अपने जीवन से। जिस तरीके से आप का विश्वास है बाबा के ऊपर, आपको उसी विश्वास के साथ जीतना है लोगों को कि लोग आपके विश्वास से प्रेरित होकर बाबा पे विश्वास करना चालू करें। और हमेशा हर बात पे हमको यही विश्वास रखना चाहिए कि बाबा हैं हमारे लिए। हमें साईं की तरफ मुड़ना चाहिए और हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि कैसे जीवन में इतनी मुश्किलें आ रही हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन है मेरे जीवन में जो ये मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। साईं हैं, इसके लिए साईं बने हैं कि साईं बाबा पे विश्वास कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो यही मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अपने जीवन को आप मामूली मत समझिए। बाबा की असीम कृपा है आपके ऊपर कि बाबा चाहते हैं कि आप अपने जीवन को इस तरीके से जिएं कि आप प्रेरणादायक बने। यही आज का मैसेज है बाबा का आप लोगों के लिए। ओम साई राम। पाइल 2 के लिए कार्ड देखते हैं। पाइल 2 के कार्ड का मैसेज है ट्रुथ। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि अपना जीवन सच्चाई पे चलाइए। कहीं ना कहीं शायद ऐसा है कि आप बाबा पे विश्वास करते हैं लेकिन आप झूठ का सहारा ले रहे हैं और अगर झूठ का सहारा ले रहे हैं तो वो बाबा को कतई ही पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि हम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस पे रहें कि हमको पता ही ना चले कि हम कितनी बार झूठ बोल जाते हैं। कभी कभी हम झूठ सोसाइटी की वजह से भी बोलते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से बोलते हैं, हमको नहीं पता चलता है। हम लोगों को लगता है कि अरे इतना सही तो झूठ बोला, जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन वो गलत है, बहुत गलत एक तरीका है। और सबसे बड़ी बात तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको झूठ बोलने की नौबत आ क्यों रही है? आप क्योंकि बाहरी दुनिया में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी ही सब कुछ है, इसका मतलब बाबा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को यही लगता है कि बाबा को अगर आप मान के और आप चाह रहे हैं कि मेरे पास धन दौलत घर गाड़ी सब कुछ मेरे पास रहे और फिर मैं बाबा की पूजा करूं, तो वो आप गलत हैं। बाबा ऐसे भक्त पे ज़्यादा अपना प्यार बरसाएंगे जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो बाबा का नाम ले रहा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरे को देख के वो पाने की लालसा मत कीजिए जो सामने वाले के पास है। उसके पास उसके कर्म का है और आपके पास आपके कर्म का है, लेकिन जो कॉमन चीज़ आप में और उसमें है वो है बाबा। बाबा पे विश्वास कीजिए क्योंकि वो ही आपका जीवन को पार लगा पाएंगे। ये धन दौलत घोड़ा गाड़ी ये सब कुछ नहीं पार लगा पाएगा। तो झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए और अपना जीवन सच्चाई के रास्ते पे चलाइए। अपने जीवन को ये सोचिए कि किन चीज़ों पे मैं ऐसा काम करूं कि बाबा खुश हों। आपको अगर आप ये सोचने लग जाएंगे ना कि बाबा आपको हमेशा 24 घंटे देख रहे हैं, जब आप बाबा को याद करते हैं तो बाबा आपके लिए रहते हैं, लेकिन बाबा आपको वैसे भी बराबर देख रहे हैं। तो जब आप गलत काम
गलत सोच अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो बाबा आपको तब भी देख रहे हैं। तो वो सब अपने दिमाग में मत लेके आइए और सच्चाई के रास्ते पे चलिए। यही बाबा का मैसेज है आप लोगों के लिए। ओम साई राम। सो पाइल 3 का कार्ड है सबरी, पेशेंस। बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं आप लोग बाबा के कि कोई काम मेरा जो है वो पेंडिंग है, वो करवा दीजिए। सब्र रखिए। बाबा का यही मैसेज है आप लोगों के लिए। डिवाइन टाइमिंग कहते हैं किसी चीज़ को, मतलब बाबा के समय का इंतज़ार कीजिए। बाबा आपकी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं। और बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जिस टाइम पे जब मैं वो चीज़ दूंगा तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी शायद आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं कि मुझे मिल जाए, शायद मिल भी जाएगी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके आगे का जो कहना चाहिए ना निष्कर्ष इतना अच्छा नहीं होगा। तो भगवान पे विश्वास कीजिए। और बाबा हमेशा ये बोलते हैं श्रद्धा और सबरी। अगर नहीं भी मिल रहा है तो अपनी श्रद्धा में कमी ना आने दें, उसमें कभी भी मत आने दीजिए। बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा आपको वो चीज़ हमेशा ही देंगे। कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना कि बाबा की ना में भी बहुत अच्छी हाँ है। मतलब कहीं ना कहीं बाबा आपकी बात को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन आप शायद आज का देख रहे हैं, कल का देख रहे हैं, या 10 साल का या अगले 100 साल का, लेकिन बाबा तो आपके साथ जन्मों का देख रहे हैं, आगे और पीछे। तो बाबा पे विश्वास कीजिए और इसी विश्वास के साथ कि बाबा आपसे ज़्यादा आपका अच्छा सोचते हैं और मानते हैं और वो ही सबसे अच्छा करेंगे, इसी बात पे विश्वास कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।